बीएससी फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जिन स्टूडेंट्स का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी जहाँ पर ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी चल रही है उसमें भी ये टॉपिक है, और जहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वहाँ पर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के अंदर भी ये टॉपिक रहता है। इसके अलावा 11th के अंदर भी ये वाला टॉपिक रहता है। तो हमारे टॉपिक का नाम है परमाणु त्रिज्या, जिसके अंदर हमको सहसंयोजक त्रिज्या, वंडरवॉल त्रिज्या और द्वितीयक त्रिज्या के बारे में भी पढ़ना है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं परमाणु त्रिज्या की। डेफिनेशन यानी परिभाषा है, एक परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम कोश की दूरी को परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं। देखो ये मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। क्या बोला है परिभाषा में कि किसी भी परमाणु के केंद्र से लेकर बाह्यतम कोश तक की दूरी है ना। तो ये परमाणु का केंद्र हो गया जहाँ पे प्लस चार्ज लिखा हुआ है। यहाँ से लेकर बाह्यतम कोश, सबसे आखिरी वाला जो कोश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसे हम क्या बोलते हैं? परमाणुवीय त्रिज्या बोलते हैं। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई। आगे लिखा है, किसी परमाणु को विलगित करके परमाणु त्रिज्या ज्ञात करना संभव नहीं है, अतः इन त्रिज्याओं को माना गया है। अब देखो, किसी परमाणु की परमाणु त्रिज्या निकालना पॉसिबल ही नहीं है ना, हम उसको निकाल नहीं सकते। परिभाषा तो बोल दी उन्होंने कि केंद्र से लेकर बाह्यतम कोश की दूरी परमाणुवीय त्रिज्या है, लेकिन क्या हम परमाणु को अलग से निकाल के हम उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसके लिए उन्होंने 3 दूसरी टर्म बताई है जिसका उपयोग करके हम त्रिज्याओं के बारे में जान सकते हैं, जिसमें पहली है सहसंयोजक त्रिज्या, दूसरी है वंडरवॉल त्रिज्या और तीसरी है धात्विक त्रिज्या। तो अब हमें तीनों की परिभाषा देखना है। सबसे पहला है सहसंयोजक त्रिज्या। तो लिखा है, किसी अणु में सहसंयोजक बंध द्वारा आबंधित एक ही तत्व के 2 परमाणु के नाभिकों की दूरी के आधे भाग को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। क्या बोला है, ध्यान रखना है, एक ही तत्व के 2 ऐसे परमाणु जो कि आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा आबंधित है, उन दोनों परमाणुओं के केंद्र की दूरी का आधा, है ना, केंद्र यानी नाभिक की दूरी का आधा क्या कहलाती है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। देखो मैं इसे आपको डायग्राम से बताती हूँ, आपको और क्लियर होगा। देखो जैसे ये एक ही तत्व के 2 परमाणु हो गए, है ना, इन दोनों के बीच में सहसंयोजक बंध बना हुआ है। एक ही तत्व के 2 परमाणु जिसके बीच में सहसंयोजक बंध स्थापित है, उन दोनों परमाणुओं के नाभिकों, ये रहे इसका नाभिक, ये इसका नाभिक, इसकी दूरी ले लो, ये नाभिक, ये नाभिक, ये इसकी दूरी ले ली। इसका करना है आपको आधा, आधा यानी ये जो पूरी लाइन है इसका आधा पार्ट आपको लेना है, ये आधा पार्ट, ये कहलाती है आपकी सहसंयोजक त्रिज्या। समझ में आ गया? 2 एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनके बीच में सहसंयोजक बंध होता है, उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है? सहसंयोजक त्रिज्या। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण। देखो हाइड्रोजन अणु के 2 नाभिकों के बीच की दूरी दे रखी है 0.74 यानी 0.74 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब हमको क्या करना है? सहसंयोजक त्रिज्या निकालनी है। तो हमको खाली H परमाणु की अगर सहसंयोजक त्रिज्या निकालनी है तो हमको नाभिकों की दूरी का आधा करना है। आधा करना है मतलब हम क्या करेंगे? 0.74 में से 2 को भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.37 एंगस्ट्रॉम, जो कि होगी हमारे H परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरी परिभाषा कहलाती है वंडरवॉल्स त्रिज्या। अब ये देख लेते हैं, किसी तत्व की ठोस अवस्था में 2 निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वंडरवॉल त्रिज्या कहलाती है। यह एक्सरे अध्ययन द्वारा ज्ञात की जाती है। अब क्या बोला? किसी तत्व के 2 निकटतम अणु, है ना, एक ही तत्व है लेकिन उसके निकटतम अणु में 2 परमाणुओं के नाभिकों की दूरी का आधा क्या कहलाती है? वंडरवॉल त्रिज्या। इसे भी हम डायग्राम से देखते हैं। देखो 2 निकटतम अणु, एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, इसके एक परमाणु इसका ले लो, एक परमाणु इसका ले लो। ठीक है, तो 2 निकटतम अणुओं में से आपको परमाणु लेने हैं एक एक, और उनके नाभिकों की बीच की दूरी लेनी है, और फिर उस बीच की दूरी का आधा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा? 2 निकटतम अणुओं के 2 परमाणु ले लिए, 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी निकाली, और फिर हमने उसका आधा निकाला, उसी को हम बोलते हैं वंडरवॉल त्रिज्या। अब 2 त्रिज्या आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारी धात्विक त्रिज्या, जिसे हम क्रिस्टल त्रिज्या भी बोलते हैं। लिखा है, धात्विक त्रिज्या का उपयोग धातु परमाणु के लिए किया जाता है, यानी जब हम धातु के बारे में बात करेंगे तब इस त्रिज्या का प्रयोग किया जाता है। इस वर्ड यानी धात्विक त्रिज्या का प्रयोग किया जाता है।
डेफिनेशन है, किसी धात्विक क्रिस्टल संरचना में दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। देखो वही है, डेफिनेशन वही है जो हमने ऊपर पढ़ी है, बस आपको ये वर्ड यूज करना है, किसी धात्विक क्रिस्टल संरचना में दो परमाणु के नाभिकों की बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, धात्विक त्रिज्या। ये हो गया, ये आपका धात्विक क्रिस्टल हो गया, इसके दो परमाणु हो गए, उन दोनों परमाणु को के नाभिक की बीच की दूरी का आधा लेना है, यानी पूरा नहीं लेना है आपको, केवल यहाँ से यहाँ तक लेना है, ये कहलाती है आपकी धात्विक त्रिज्या। उदाहरण देख लेते हैं, सोडियम धातु को दो समीप परमाणु के नाभिकों की दूरी, यानी सोडियम धातु जो होती है उसके दो परमाणुओं के नाभिकों की दूरी होती है 3.80 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब हमको उसकी धात्विक त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या निकालने के लिए हमको 3.80 जो है यानी 3.80, 3.80 में 2 का जब डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1.90 यानी 1.90 एंगस्ट्रॉम। तो ये थी आपकी धात्विक त्रिज्या। अब एक चीज और आती है, जब ये परिभाषाएं पूछी जाती है परमाणु त्रिज्या, तो कभी कभी इसमें आवर्तीता भी आ जाती है। आवर्तीता मतलब क्या होता है कि कभी कभी आपको आवर्तीता भी पूछ लेते हैं। आवर्तीता का मतलब होता है कि जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, पीरियोडिक टेबल यानी जो हमारी आवर्त सारणी होती है उसमें जब आप ऊपर से नीचे पढ़ते हैं तो त्रिज्या कम होगी या ज़्यादा होगी आपको बताना है, और जब बाएं से दाएं जाएंगे तब आपको बताना है कि त्रिज्या कम होगी या ज़्यादा होगी। तो वही हम देख रहे हैं, आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्याओं की आवर्तीता, पहली हेडिंग डालेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी जब आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो त्रिज्या कम होगी या ज़्यादा होगी वो बताएंगे। तो लिखा है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, यानी जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो त्रिज्या भी बढ़ती है। रीजन दिया है क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि से इलेक्ट्रॉन कोश बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन व नाभिकों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या बोल रहा है, देखो डायग्राम समझते हैं। देखो ये वर्ग में ऊपर से नीचे वाला डायग्राम बना हुआ है, जैसे पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है लिथियम, तीसरा है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना। इनके नंबर भी लिख रखे हैं मैंने, तो आपको दिख रहा होगा, पहले का 1, 3, 11, 19, 37, यानी नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, देखो इधर कोश भी बढ़ रहे हैं, पहले में 1 कोश है, दूसरे में 2 कोश हो गए, तीसरे में 3 कोश हो गए, यानी जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक के साथ कोश भी बढ़ते हैं। जैसे जैसे कोश बढ़ते हैं देखो ये दूरी भी बढ़ती जा रही है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसका मतलब यही हुआ कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्रमांक बढ़ता है, जिससे कोश बढ़ते हैं, और कोश बढ़ने के साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। दूसरी हेडिंग डालेंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी पीरियोडिक टेबल में जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो क्या होता है वो बताना है। तो लिखा है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। क्यों आती है देखते हैं, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि से कोशों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। आने वाले इलेक्ट्रॉन आखिरी कोश में जुड़ते जाते हैं, जिससे पॉजिटिव मान बढ़ जाता है, और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ने से त्रिज्या कम होती है। अब यहाँ उल्टा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है लेकिन कोश नहीं बढ़ते है ना। हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम कोश में इंटर करता है, जिससे क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन कोश नहीं बढ़ रहे हैं, तो दूरी कम हो जाती है। मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। देखो आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो ये देखो ये आवर्त में बाएं से दाएं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नंबर लगा दिए हमने, इसका नंबर 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमने एटम बनाया, तो जब आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम कोश में इंटर कर रहा है ना, अलग से कोई कोश बढ़ता नहीं है। जितने भी डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे एक ही डायग्राम बना हुआ है लेकिन जितने भी बनाओगे इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में जाता जाएगा। अब क्या हो रहा है, देखो दूरी तो वही के वही है, ठीक है, लेकिन ये जो अंदर का पॉजिटिव चार्ज है ये बढ़ता जाता है। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जिसके कारण अट्रैक्शन कम ज़्यादा हो जाता है ना। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये जो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन पास में आ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन पास में आएगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। ये इलेक्ट्रॉन अगर पास में आ गए, सिकुड़ गए, तो ये दूरी क्या हो गई, कम हो गई। तो यही होता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या कम हो जाती है। तो ये था हमारे बीएससी केमिस्ट्री का
फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक परमाणु त्रिज्या, जो कि एग्जाम में आ सकता है, आपको रेडी कर लेना है। इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा ऑलरेडी जो वीडियो बन चुकी है बहुत सारे टॉपिक्स की, वो अभी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू।